आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की इंतखाबी तशहीर आज अख्ताम पजीर। बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा में 19 अप्रैल को होगी पोलिंग। मुल्क का आइन है जिंदा दस्तावेज, सभी लोगों के हुकूक की है गारंटी। आइन तब्दील करने की बातें अफसोसनाक, आरजेडी तर्जुमान मनोज झा का बयान। खगड़िया में एनडीए की इंतखाबी रैली का इनेकाद, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और दीगर लीडर्स ने किया खिताब। औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ने यूपीएससी इम्तिहान में हासिल किया 455वां रैंक, मुस्तकिल मेहनत को बताया कामयाबी का जमानत। मुल्क में जुमा को पहले मरहले में 14 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की कुल 102 सीटों पर पोलिंग होगी। इन सीटों पर इंतखाबी तशहीर मुहिम आज शाम अख्ताम को पहुंची। बिहार में भी 7 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के तहत बिहार के 4 हलकों औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी। इन 4 हलकों में 38 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। गया में सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में ये चारों सीटें एनडीए को गई थी। बीजेपी, जो कि बिहार में एक बार फिर इख्तिदार में है, 2019 के अपने मुजाहरे को दोहराने की कोशिश करेगी, जहां एनडीए ने 40 में से 39 सीटें हासिल की थी और इस लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़ियादत वाली जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ दीगर छोटी इलाकाई पार्टियां जैसे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जतिन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए का हिस्सा है। दूसरी जानिब तेजस्वी यादव भी बार बार कह रहे हैं कि इस मरतबा इंतखाबी नताइज चौंकाने वाले होंगे। अजीम इत्तेहाद में आरजेडी, कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियां शामिल हैं। आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी इन दिनों बड़ी गारंटी दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप आइन को बदलना चाहते हैं। इन्होंने सवाल किया कि आइन क्या है। मुल्क का आइन एक जिंदा दस्तावेज है और इसमें सभी लोगों के हुकूक की गारंटी है। ये आइन सभी के बुनियादी हुकूक का एहतराम करते हुए सबको तरक्की की राह पर ले जाने की जमानत है। समक्ष रखी। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है कि आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है। आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। आप इसमें बदलाव, संशोधन तो बहुत हुआ। आप कहते हो कि ये संविधान ही बदलना है और आप खुद फेहरिस्त देख सकते हैं कि कौन कौन लोग ये बात कह रहे हैं। संविधान बदलने का आशय सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को परेशान नहीं करेगा। आखिर ये संविधान है क्या? ये आरक्षण की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। ये संविधान आपके मौलिक अधिकारों को संजो कर रखने के लिए प्रगति पथ पर सबको साथ लेके चलने की गारंटी है। अरे मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए कि ये संविधान जिसने इस देश को सांस लेने की जगह दी, उन तमाम घरों में जिसमें चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी, वहां तक रोशनी पहुंचाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के बसडेहा गांव में रैली से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि बीजेपी लीडर रोजगार और नौकरियों की बात नहीं करते, वो मुल्क में तकसीम चाहते हैं। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि वो मुआशरे को जोड़ने के लिए काम करें। गई तो हाथ बंद हो गया। पहले बड़का झूठा पार्टी है। भाइयों बहनों, हर साल 2 करोड़
नौकरी दूंगा। अरे मोदी जी झूठो तो ढंग से बोल लो, बार बार झूठ पे झूठ, ऐसा झूठ कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। अरे तेजस्वी वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देगा, सरकार बन गई थी लेकिन बेईमानी हो गया। तब चाचा जी कहते थे अपने बाप के 5 लाख के देगा, लेकिन चाचा जी जब बीजेपी के लात मार के आए या माफी मांगे, हम फिर से बीजेपी को भगावेला इनके के मुख्यमंत्री बना दिए, अपने मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। कितना? 5 लाख लोगों को। अरे मोदी जी तुम बताओ कितना की नौकरी? मोदी जी ने 4 काम किया, 4 काम किया है। पहला काम किया बेरोजगारी बढ़ा दी। फ्लाइंग सर्विलेंस टीम ने औरंगाबाद नगर थाना इलाके में राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर पर छापे मारे और इसी दौरान टीम ने दफ्तर से 50,000 रुपये और भारी मिकदार में तशहीरी मवाद को जब्त किया। छापा मारने के लिए आए अफसर ने बताया कि ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक की गई है। छापे के दौरान सिटी पुलिस स्टेशन इंचार्ज उपेंद्र कुमार सिंह, SDPO संजय पांडे और दीगर अफसरान मौजूद थे। छापे मारने के दौरान आरजेडी कारकुनों ने हंगामा किया और उसे हुकूमत की साजिश करार दिया। आदेश पर हमारे महागठबंधन प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी के प्रधान कार्यालय में 6 घंटा लगातार जिला प्रशासन के द्वारा छापेमारी किया गया, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी किया गया। हम सिर्फ एक जनता से एक बात कहना चाहते हैं कि भाजपा वाले हताश हैं, निराश हैं, इसके डर से हमारे कार्यालय में छापेमारी करवा रहे हैं। हमारे वोटरों को निराश करना, डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन की पार्टी है, ये महागठबंधन का कार्यालय है जिसका नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय सोनिया गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, डी राजा करते हैं। हम ऐसे निर्देश पर छापेमारी की गई। पंचायत चुनाव आयोग के निर्देश क्या पाया गया? क्या पाया गया सर? 2.5 घंटे में 2.5 घंटे की छापेमारी की गई, क्या पाया गया? पाया गया है 50,000 रुपया है और क्या? और उसके अलावा सर और प्रचार सामग्री है, कार्यालय है तो प्रचार सामग्री। इस पर क्या कहेंगे सर आप? इस पर क्या कहेंगे? नियमानुकूल कार्रवाई। 2.5 घंटे से जो है छापेमारी चल रही थी, क्या मिला जो है? किसके निर्देश पर छापेमारी की गई जो है? FST की टीम आई हुई थी, उनके द्वारा छापेमारी की गई है। उनके समर्थन क्या पाया गया सर? FST मजिस्ट्रेट साहब ने बताया। तीसरे मरहले में खगड़िया में 7 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए LJP उम्मीदवार राजेश वर्मा ने कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में वाक़ DM ऑफिस में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इसी दौरान खगड़िया के करपुरी मैदान में मुनक्किदा रैली में चिराग पासवान और BJP के रियासती सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, JDU के MP रामनाथ ठाकुर और दीगर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर चिराग पासवान ने लोगों से राजेश वर्मा को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। राम मंदिर स्थापित हो गया, अब लोग वहां जा सकते हैं और यहाँ कोई लाल झंडे के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है, नहीं ना पड़ रहा है, कोई जातियों के कार्ड में नहीं ना खेल रहा है। देखिए एकदम स्पष्ट रहिए, ये राजेश वर्मा चुनाव जीत कर नहीं जाएंगे। राजेश वर्मा जैसे ही चुनाव जीतेंगे वैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चिराग पासवान बाहरी है क्या? चिराग पासवान बाहरी है क्या? मेरे पिता का जन्म यहाँ पर हुआ, मेरा बचपन इस धरती पे गुजरा, तो ऐसे में जब चिराग पासवान बाहरी नहीं तो मेरा छोटा भाई राजेश वर्मा कहां से बाहरी है? भाई लगता है कि नहीं लगता? शक्ल मिलती है कि नहीं? तो जब चिराग पासवान बाहरी नहीं तो राजेश भी बाहरी नहीं है। आप लोगों को सब रामविलास पासवान जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, चिराग पासवान को सोचकर आप लोगों को मतदान देना है।
औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में 455वां रैंक हासिल करके बिहार का सर फख्र से बुलंद किया है। मोनिका श्रीवास्तव साबिक इंजीनियर ब्रिजेश श्रीवास्तव और हेड मिस्ट्रेस भारती श्रीवास्तव की बेटी है। वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में 6वां मुकाम हासिल करके खवातीन के जुमरे में टॉपर भी थी। मोनिका श्रीवास्तव ने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो कौमी मफाद और अवामी मफाद में अपनी पूरी कोशिश करेंगी। इन्होंने कहा कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा बनने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगी। इन्होंने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन और बहन भाइयों को दिया। इन्होंने कहा कि वो मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों से सिर्फ ये कहना चाहेंगी कि कोशिश करते रहें और कामयाबी उनकी कदम चूमेगी। मोनिका औरंगाबाद की तारीख में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करने वाली तीसरी खातून उम्मीदवार है और इससे पहले रश्मि सिंह और मेघा भारद्वाज कामयाब हुई थी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेहनत की थी पिछले 1 साल, वो अल्टीमेटली रंग लाई है और मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी। उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। जी, मैंने पहले भी यूपीएससी में प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी और उसमें मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाई थी। तो मैं अन्य लोगों को जो इस परीक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि हो सकता है आपका फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप गिव अप कभी मत करना और हमेशा अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। जी, अभी तो जो रैंक आई है उसको लेकर मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन आगे शायद हो सकता है रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी लोग देते हैं एग्ज़ाम, तो मैं 1 या 2 प्रयास और देते रहूँगी। भागलपुर जिले के दौलतपुर गांव में घोड़ों पर सवार 5 नामालूम बदमाशों ने 2 किसानों पर फायरिंग की, जिनमें से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि दूसरा किसान जख्मी हुआ। फायरिंग के वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गंदम और उसके भूसे को लेकर किसानों का किसी से झगड़ा हुआ था। फायरिंग के वाकये में एक शख्स मुकेश कुमार मंडल की मौके पर ही मौत हुई जबकि हिलाल मंडल शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मी किसान को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। कैसा किए लोग? गुस्सा ले बोल जो भी सिन्हा जोड़ी के पैसा नहीं दो तो की करिए भाई। अच्छा, यही बसबाजी में बस जम थई जो उठी जा तो ठीक कर। के मार लगे गोली? के मार लगे गोली? मार लगे जे मारे मारबे। नाम किस? सब नाम छे अब की कहिए मार ने बतेबो तब नंबर से प्रेस में के तो बतेबो तो ना। हां, की नाम छे? किस जगह गोली? किस जगह गोली? किस जगह मारा? गोली लगा है और वो पेशेंट घोलटी है गया है बेटे का। घटनास्थल का क्या नाम है जहाँ पे गोली मारा? यहाँ पर संख्या के साथ था। अच्छा, वहीं मारा। कितने संख्या में लोग थे जो गोली मारे? वो तो 6-7 आदमी था। 6-7 हुए। फायर किसने किया था? क्या सब कुछ कर दिए हैं सर। इंतखाबात के तनाजुर में भागलपुर पुलिस इन दिनों काफी सरगर्म है और लगातार छापे मार रही है। सबूर थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमीन मनीष शर्मा, सुजीत कुमार और अंकित कुमार को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों मुलजिमीन डकैती की मनसूबाबंदी कर रहे थे। जैसा आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब, मादक पदार्थ की छापेमारी लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसमें लगातार हम लोग को सफलता भी मिली है, आंच भी बरामदगी हुई है। जैसा कि विगत कुछ दिनों में आप सबको समाचार मिला ही होगा। तो इसी क्रम में जो है दिनांक 15/4/24 के रात्रि में भागलपुर पुलिस को जो है गुप्त सूचना मिलती है कि प्रशस्त डीह से गोघा जाने वाले रास्ते में कुछ व्यक्ति जो है हथियार के बल पर राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना का सत्यापन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापेमारी दल की गठन किया जाता है और गठित टीम के द्वारा जो है योजना बना रहे 3 अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का जो विवरण है इस तरह है। पहला जो है मनीष शर्मा है, जिनके पिता बल्लू शर्मा। दूसरा जो है सुजीत कुमार, पिता स्वर्गीय चंदू किशोर मंडल, दोनों बैजलपुर के रहने वाले हैं। और तीसरा जो गिरफ्तारी हुई है अंकित कुमार उर्फ पिक्की, पिता स्वर्गीय सुनील कुमार सुमन।
ये रामनगर के रहने वाले हैं, थाना सबौर भागलपुर। जो बरामदगी हुई है इसमें देसी कट्टा 1 है, मिस फायर्ड गोली जो है इसकी संख्या 2 है, 1 मैगजीन बरामद की हुई है, 1 चाकू और 3 मोबाइल इन लोग के पास से मिला है। जो छापेमारी दल की जो टीम के मेंबर्स थे उनमें जो थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल जी हैं। भागलपुर में रामनवमी के मौके पर मनादिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मजहबी नारे लगाए। मनादिर और घरों पर हनुमान के झंडे भी लहराए गए। बहुत आस्था तो हम लोग हिंदू हैं, जो भी हिंदू है वो तो बहुत इस पर बजरंगबली भगवान श्री राम प्रभु पर आस्था है, विश्वास है। भगवान श्री राम ने चरित्र को सिखाया है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। अब बजरंगबली उनका भक्त है, शंकर भगवान का भी रूप उनका बजरंगबली है। और रामनवमी के अवसर पर हर बार हम लोग यहाँ ध्वजा चढ़ाते हैं बजरंगबली को। बजरंगबली पर पूर्ण विश्वास है। हर संकट, हर जो भी है अभी राम में है। भगवान बजरंग घंटाघर स्थित हनुमान मंदिर, जो कि पूरा भागलपुर अभी बजरंगबली से रामनवमी के अवसर पर सब भक्ति से। आज के दिन एक तो पहला राम जी का जन्म है और दूसरा ये नवरात्रा जो है स्वयं राम जी लंका पे विजय पाने के लिए किए थे, इसलिए देव नवरात्रा चैती कहलाता है। सुल्तानगंज के अजगवीनाथ धाम के मुख्तलिफ मनातिर में रामनवमी की मुनासिबत से महाआरती का एहतमाम किया गया। इसी दौरान मुख्तलिफ रसूम भी मुनक्किद हुए और प्रसाद तकसीम किया गया। इसी दौरान हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। और इस बार तो लोकतंत्र का महापर्व भी है और इसी अवसर पर यह रामनवमी आया हुआ है और 500 वर्ष के बाद रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं। इस बार उत्साह चरम सीमा पर है और संपूर्ण सनातनी को मानने वाले जितने भी हैं पूरे विश्व में, सबों में बहुत सारा उत्साह है। इस रामनवमी के अवसर पर पूरे नगरवासी के साथ साथ पूरे बिहार के वासी को और देश के सभी नागरिकों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ कि भगवान रामचंद्र की कृपा से, महावीर जी की कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि और हरियाली आवे, यही मंगल कामना है। भागलपुर में रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं में जोशो खरोश दिखा गया। मनादिर में खुसूसी पूजा की गई। खवातीन ने अपने शौहर और अहले खाना के लिए प्रार्थना की। हवन प्रोग्राम के बाद दुर्गा मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। इस विधि से पूजा अर्चना होती है और नवमी का क्या खास होती है? यहाँ वैष्णव रीति से, वैष्णवी दुर्गा है इसलिए वैष्णव रीति से ही यहाँ पूजा होता है। भगवती वैष्णव हैं और नवमी का जो है ये सिद्धिदात्री का आज पूजन होगा। आज सिद्धि का समय है। आज पूजन, हवन, आराधना, आरती करने से लोग को सिद्धि प्राप्ति होती है, इसलिए आज का बहुत महत्व है। और काफी का संख्या में और आज कुमारी भोजन का भी प्रधानता है। अच्छा, हम लोग इसीलिए दे रहे हैं कि हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज है, हम महिला जितना भी है हर मनोकामना के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई अपना सौभाग्य के लिए, हर मनोकामना के लिए खोइछा देती है। कोई पुत्र के लिए देता है कि माँ हम आज तुम्हें यह खोइछा चावल, दुबरी, हल्दी और इलायची, लौंग, बहुत विशेष तरह से खोइछा मतलब श्रृंगार का सामान भी देके देती है कि माँ मेरा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की इंतखाबी तशरीह आज इख्तिताम पजीर। बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा में 19 अप्रैल को होगी पोलिंग। मुल्क का आइन है जिंदा दस्तावेज, सभी लोगों के हुकूक की है गारंटी। आइन तब्दील करने की बातें अफसोसनाक, आरजेडी तर्जुमान मनोज झा का बयान। खगड़िया में एनडीए की इंतखाबी रैली का इनेकाद, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और दीगर लीडरों ने किया खिताब।
औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ने यूपीएससी इम्तिहान में हासिल किया 455वां रैंक। मुस्तकिल मेहनत को बताया कामयाबी का नतीजा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। दीजिए इजाजत, आदाब।